हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में संगम पीरियड जो हम कल पढ़ रहे थे, उसमें हमने संगम पीरियड की स्पेशलिटी बताई कि क्यों इसको संगम कहा जाता है। साथ ही चोल और पांड्य शासकों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम चेर शासकों के बारे में पढ़ेंगे। चेर राज्य जो था, उसकी जो राजधानी थी, वो वांजी या करियूर थी और दूसरी जो कैपिटल थी, वो तोंडी थी और इसका प्रतीक क्या था? धनुष था। इसमें जो प्रमुख प्रमुख राजा थे, उनमें से उदयन जेरल ये पहला शासक था, मतलब पहला चेर शासक था और इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले शासकों को भोजन करवाया था, इसलिए इसे महाभोज उदयन जेरल भी बोला जाता है। नेदुन जेरल आदन, इसने अधिराज्य की उपाधि धारण की थी और इसकी कैपिटल जो थी, वो मरंदय थी। कुट्टवन ने भी अधिराज की उपाधि धारण की थी और शेन कुट्टवन को भला चेर, लाल चेर या धर्मपरायण कुट्टवन भी कहा जाता है। इसने बहुत सारी प्रथाएं शुरू की, जिनमें से पत्नी पूजा या कड़गी पूजा प्रमुख थी। इनका गुणगान कवि परवर ने किया है। इसने शक्तिशाली नौसेना संगठित की थी और इसी के दम पर इसने इस बहुत सारे युद्धों में विजय हासिल की थी, जिसके लिए इसे समुद्र को पीछे हटाने वाला या कदल पिरक को लिए भी बोला जाता है। इसने उत्तर में चढ़ाई करके गंगा नदी को पार किया था। ये पहला ऐसा चेर शासक था। पेरुन जेरल इरंगपोई अ, इसने दक्षिण में गन्ना उत्पादन अ, गन्ने की कृषि की शुरुआत की थी। कुड कोई जेरल इरनपोरई, इसे हाथी की आंख वाला कहा जाता है। इसकी उपाधि क्या थी? मांदरन जेरल लरेंग पोई। संगम युगीन प्रशासन के बारे में आगे देखते हैं, तो इनकी जो संगम राजाओं ने जो उपाधियां धारण की थी, उनमें को, मन्नन, वेदन, कार्वेन, इरयन और अधिराज प्रमुख थे, जिसमें को देवता और राजा दोनों के लिए यूज होते थे। युवराज को कोमहन कहा जाता था और उसके अन्य पुत्रों, युवराज के अलावा जो राजा के अन्य पुत्र होते थे, उनको इलायगो कहा जाता था। पुरनानारू में चक्रवर्ती राजा के बारे में बताया गया है और सभा सभा के लिए दो शब्द प्रयोग होते थे, मनरम और पोडियाल। मनरम का जो शाब्दिक अर्थ होता था, वो नगर होता था, जबकि पोडियाल का शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक स्थल होता था। मंत्रियों में मंत्री को अमिचार, पुरोहित को पुरोहितार, सेनापति सेनापतियार, दूत दूत या राजदूत को दूतार, गुप्तचर को ओर्रार बोला जाता था। साथ ही अगर इसकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ जिसको हम बोले, जैसे कि आज हमारा प्रांत होता है, आज हमारा देश है, देश के अंदर प्रांत में विभिन्न राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर नगर होते हैं, नगरों के अंदर शहर होते हैं, शहरों के अंदर गाँव होते हैं। तो उसी प्रकार से इसका जो टोपोलॉजी थी, उसमें मंडलम, फिर मंडलम के नीचे नाडु और नाडु के नीचे उर और उर क्या बेसिकली गाँव को बोला जाता था। गाँव में जो छोटा गाँव होता था, उसको शेरूर, बड़ा गाँव को पेरूर तथा मदूर प्राचीन गाँव को बोला जाता था। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, तो सबसे छोटी इकाई उर, फिर नाडु, फिर मंडलम। पत्तीनम जो था, वो तटीय नगर को बोला जाता था और पुहार जो बंदरगाह होते थे, उसको बोला जाता था। पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम बोला जाता था, जो मुख्य मार्ग होता था, मेन रोड होती थी, उसको सलाई और नगरों की जो गली होती थी, उसको तेरू बोला जाता था। भूमि कर 2 तरह के होते थे, एक इरय और एक कुडम। भूमि के नाप के लिए 2 शब्द प्रयोग होते थे, मा तथा बेली। सीमा शुल्क या फिर पथ कर उल्गु या शुंगम होते थे। राजा को जो दिया जाने वाला उपहार या कर या शुल्क होता था, वो कुडमय पादु तथा पादुबाहु उसको बोला जाता था। बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को इरादू बोले थे। कर कर जो था वो उपज का 1/6 यानी छठवां हिस्सा होता था और अदा करने वाला जो क्षेत्र होता था, उसे बरियमवार बोला जाता था और जो अधिकारी इसे अ, वसूलता था, उसे वारियार बोलते थे। राजा का जो न्यायालय सबसे बड़ा ऑब्वियसली राजा सब न्यायालय का सबसे बड़ा न्याय का सबसे बड़ा शासक होता था, अधिकारी होता था और उसके जो राजा का न्यायालय होता था, उसको मनरम कहा जाता था। सेना जो होती थी, वो चतुरंगनी थी, जिसमें पैदल, हाथी, अश्व और नौसेना थी और रथ थे। जिसमें जो रथ होता था, वो उसके आगे घोड़े नहीं, जबकि बैल होते थे। जो सेनापति होता था, उसको एनाडी बोला जाता था और जो सैनिक वीरगति को प्राप्त करते थे, उनके लिए यहाँ पर एक वीर स्तंभ की स्थापना होती थी। मतलब एक स्तंभ था, उसको वीर राग बोलते थे और या फिर वीरगल या वीरक्कल बोलते थे और इसमें शूरवीरों की गाथाएँ लिखी जाती थी। इनका सामाजिक जीवन कैसा था? वर्ण व्यवस्था इनके में नहीं थी, जबकि पुरनानारू में एक जो पुस्तक थी, उसमें 4 वर्गों का उल्लेख है, जिसमें से शुड्डम वर्ग, अरसर वर्ग, वेनिगर वर्ग तथा वेल्लार वर्ग। शुड्डम वर्ग मतलब ब्राह्मण वर्ग, अरसर वर्ग मतलब शासक या योद्धा वर्ग, वेनिगार मतलब व्यापारी और वेलार मतलब किसान। छोटे व्यापारियों को चेदी बोला जाता था। जो किसान होते थे, वो 2 तरह के होते थे। वेल्लार यानी संपन्न किसान तथा कडेंसियार जो कृषक मज़दूर होते थे। अब इसी के साथ इस क्लास को यहीं एंड अप करते हैं और कल हम
संगम युग के लास्ट जो 2-4 टॉपिक्स बचे हैं उनको बाइंड अप करके संगम युग खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।